हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह, ये इंडी अलायंस का बयान है। इस देश में इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, इंडिया नाम रखने से क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ भागलपुर में एक साहब, उनका नाम है कलेक्टर, तो उनको सब कहता कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। तो क्या वो कलेक्ट्रेट में बैठ जाए? मेरे नाम के आगे शाह है तो क्या मैं बादशाह हो गया? आपका नाम इंडिया अलायंस हो गया तो आप भारत हो गए? ये सब गलतफहमी में मत रहिए। इंडिया घमंडिया अलायंस के लोग, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, बता तेरी मर्ज की दवा क्या है। इतने घमंड में हम लोग बैठक किए तो कहे गैस सिलेंडर रक्षाबंधन पे कम किया पीएम ने। इन्होंने कहा नहीं हम बहुत बड़े पम बाबू हैं, हम ही लोग के नाम पे डर के कम कर दिया। इतना डरते हैं हम आपसे? क्या हो रहा है बिहार में? ये भाई बीजेपी से बैर करते करते हिंदू समाज से बैर कैसा हो गया। और है लालू जी, तेजस्वी जी, जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे छुट्टी खत्म। हम लोग के यहाँ झूलन कहते हैं सुपौल सहरसा, हम लोग जिलेबी खाने जाते थे। छुट्टी होती है तो हिंदू मुसलमान सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। मैं जब भी कोई बहाना मिलता है तो जन्मभूमि के नाते मैं आ ही जाता हूँ, क्योंकि पहले बच्चे ननिहाल में ही पैदा होते थे, आजकल तो हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। तो उस नाते मुजफ्फरपुर ये संस्थान के उद्घाटन में हमको आना था, तो हम डिलेड हैं लेकिन डिनाइड नहीं, देर आए हैं दुरुस्त आए। सुना कि यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है। पहले हम लोग भारत जलपान जाते थे बचपन में, 82 में मैट्रिक के बाद वहाँ जाते थे। कल्याणी पे भी एक बड़ी मशहूर दुकान थी, दीपक होटल था एक, वहाँ हम लोग डोसा खाने जाते थे। देखते थे सब कांटा से खा रहा है, तो जब खाते थे तो खाना आता नहीं था, इधर काटते तो उधर उड़ जाता था। बाद में देखे 5 स्टार में भी लोग हाथे से खा लेता है, लेकिन हम लोग उस वक्त में वहाँ जाते थे। अब ये प्रभु जी तो हमारे जानकार हैं, इन्होंने ही हल्दीराम का प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट कहा था मोतीपुर में, अरुण बाबू की यहाँ मेगा फूड पार्क में लेंगे, लेकिन वो बिहार के हालात को देखकर घबरा गए। सरकार डगमगाई तो कई प्रपोजल भी डगमगा गए। लेकिन मुझे खुशी है, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, सारा क्रेडिट नीतीश बाबू खुद ही ले लें। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, यानी इंडस्ट्री में लगे तो क्रेडिट ले लें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेला में आप लोग मेरे साथ आए थे, मैंने कहा था यहाँ 1 अरब का नाला रोड बनाएंगे, कहा था ना, बन गया कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? हमने वहाँ जितनी भी ज़मीन थी उसमें कहा प्लग एंड प्ले बनाएंगे, बन गया कि नहीं? वहाँ पर जो लेदर का काम शुरू हो रहा है, जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैंने बनाई थी और एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने आकर अप्रूव किया था, जिसमें उन्होंने मुझे अपने मुख से बुरी बुरी प्रशंसा करके पूरा क्रेडिट मुझे दिया था। तो वो पॉलिसी के लिए मैंने एक ही पत्र लिखा है नीतीश कुमार जी से। ऑफिशियली मेरी मुलाकात इस पिछले 1 साल में, शादी ब्याह में तो मिले हैं हम, लेकिन एक ही बार मिले मंच पे, जब हम मोतीपुर आए अरुण बाबू के रिक्वेस्ट पे, और उस वक्त के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और भीखू भाई से इजाज़त लेके हम मंच पे आए थे। ऐसे मंच पे हमारा फोटो वोटो नहीं लगाए थे लोग, ऐसे हम बिना कहीं जाते हैं तो इज्जत से ही जाते हैं। लेकिन हम आए, हम कहे कि भाई दिस इज़ माई बेबी, इथेनॉल प्लांट,
उद्घाटन हो रहा है तो मैं कैसे नहीं आऊँ। तो मैं मंच पे गया और आप मुजफ्फरपुर का पत्रकार लोग, आप भी थे ही, आपने देखा वहाँ पर पब्लिक के अंदर सबको मालूम था कि शाहनवाज जी के प्रयास से हुआ है। 4 इथेनॉल प्लांट था जिसमें 3 बनकर तैयार है। एक बगल में मेगा फूड पार्क 258 एकड़ का वो तैयार है, यानी वो बन रहा है, काम शुरू है उसका। और जिस दिन मैं मंत्री पद के हटने से 2 दिन पहले ही मैं आया था यहाँ एक लोहा की फैक्ट्री के उद्घाटन में, तो उसमें निरहुआ जी भी आए थे। कौन गांव था? पंचरुखी में। उस दिन में मैंने मंच से कहा था कि मैंने अरुण बाबू को एक और गिफ्ट दे दिया है, लेदर पार्क। तो बिहार का पहला लेदर पार्क भी मोतीपुर में, और जो आईटीसी की ज़मीन थी जो मोहवल में मेन रोड पर, जहाँ गिट्टी वाला लोग फ्री में गिट्टी रख रहा था, माल कमा रहा था, ज़मीन था हमारा और माल वो लोग कमा रहा था। तो हमने वो ज़मीन कहा सीमेंट प्लांट को दे दिया, क्योंकि आईटीसी हल्दीराम निकल गया, आईटीसी भी निकल गया। आप लोग के जानकारी के लिए 2 बड़ी कंपनी मेगा फूड पार्क के मोतीपुर से निकल गई, आईटीसी और हल्दीराम प्रभु जी वाली। तो वो ज़मीन हम लोगों ने तभी बात किया था जब इन्वेस्टर मीट दिल्ली में हुआ था, तो अडानी कंपनी आई थी और वो ज़मीन बातचीत चल रही थी। बाद में वो ज़मीन दी गई है। भले ही लोग अडानी का विरोध करें, लेकिन अडानी जी को ज़मीन हमारे सरकार से हटने के बाद मिली। लेकिन प्रपोजल मेरे टाइम में आया 2 सीमेंट प्लांट, एक वारसिलीगंज में और एक मोहवल में। तो अडानी का सीमेंट प्लांट भी वहाँ लग रहा है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश है उससे पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। वो फ्लाई ऐश जो है उसमें जाएगा और उससे इलाके में फ़ायदा होगा। तो मुजफ्फरपुर के लिए बेला में लेदर का बहुत काम हो रहा, आप लोग देख ही रहे होंगे। हम नहीं गए हैं वहाँ देखने, एक दिन सोचते हैं भेष बदल के जाएं, देख के आएँ। अब पता नहीं प्रोटोकॉल देगा कि नहीं बिहार सरकार। ऐसे अभी हम प्रिविलेज कमेटी के मेंबर हैं, इसलिए एमएलसी तो अभी है ही, तो एमएलए एमएलसी को तो रोक नहीं सकता कोई। बच्चा ही सब समझ जाता है। यहाँ अपराध होता है, अपराध के पीछे कौन है पुलिस को बाद में पता लगता है। पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो जहाँ इंडस्ट्री होगी, आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती है। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती, उस तरह इंडस्ट्री और अपराध की दोस्ती नहीं हो सकती। जहाँ अपराध होगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी। चाहे कितने इन्वेस्टर मीट कर लें, कौन आएगा बिहार में। हम तो नारा देते थे कि कुछ दिन तो कहते थे ना अमिताभ बच्चन कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, और हमने नारा दिया था एक बार तो आइए बिहार में। बिहार अब लोग कह रहे हैं वो नारा दे रहे हैं कि धमकी है। अब वो नारा जो है, जो मैंने कहा था कि एक बार तो आइए बिहार में, अगर देखिए कितना कानून का राज है, कितना अच्छा है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, 75 एमएलए वाला मंत्री है और 43 एमएलए वाला मुख्यमंत्री है, इतना अच्छा सरकार है। हमने बताया लोगों को 75 वाट का मंत्री और 43 वाट का मुख्यमंत्री, कितना अच्छा हम लोग का तालमेल। तो लोगों को विश्वास होता था
कि सरकार रहेगी। लोग कहते थे भाई बीजेपी कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी। हमने कहा नहीं साहब, हम तो सबसे बड़े दल होकर भी पीछे बैठे हैं और जिनको कम सीट है वो आगे बैठे। कहीं भारत दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा सुना था आपने? एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और यहाँ तो गैप बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोग रहते थे मंत्री के मकान में और 43 संख्या थी, वो जदयू के पास मुख्यमंत्री पद था, लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूँ, क्या कसूर था बीजेपी का? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे आप? क्या अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का? हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया और जिनके साथ गए उन्होंने आपको जो गालियां दी उनको गले लगा लिया, और जिन्होंने प्यार किया, रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनको छोड़कर उनके साथ गए जो गाली खुद भी देते थे, उनके बच्चे भी देते थे। सही बात है ना ये? वहाँ गए और लोगों ने कहा कि अब तो जदयू के, मैं विषय पे आ रहा हूँ, जदयू के बाहर बैनर लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। क्या बैनर लगा था? बिहार ने देखा है अब देश देखेगा। लगा था या नहीं लगा था? बोलिए, लगा था ना? बिहार में किया है देश में करेंगे, तो देश में क्या करेंगे? पटना में बैठक किया, लालू जी ने कह दिया आपको बहुत बड़ा नेता बना देंगे देश का। अब जिस लालू जी को एक अने मार्ग से और राबड़ी जी को उन्होंने बेदखल किया, वो लालू जी भूले होंगे क्या? सामान जब पैक किए होंगे, ट्रक में सामान चढ़ा होगा, वहाँ से गाड़ी में बैठे होंगे, एक मने मार्ग नीतीश जी ने खाली कराया उनसे, उनका गौशाला थी अंदर में, वो खाली कराया। वहाँ लालू जी के यहाँ एक बार मैं गया था, उन्होंने घोड़ा भी दिखाया था मुझे, और कहा था सलाम करो ये मंत्री हैं भारत सरकार के। गिरिराज जी भी साथ थे मेरे। वो सब खाली हो गया, घोड़ा खाली हो गया, गौशाला खाली हो गई, लालू जी राबड़ी जी का मकान खाली हो गया। वो लालू जी कभी भूलने वाले हैं? अब वही बदला ले रहे। इनको कह दिया कि बहुत बड़ा नेता बना देंगे, आज जाकर हर मीटिंग में, जब पटना में मीटिंग हुई, सब लोग आए, उसमें लालू जी क्या कहे कि राहुल जी को दूल्हा बनाना है। कहे नहीं कहे? यानी वो मीटिंग में, अरे नीतीश बाबू ने सारा लिट्टी चोखा मंगाया, खाजा मंगाया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन मंगाए, तो उनके लिए कुछ नहीं बोल के उन्होंने कहा लालू जी को दूल्हा बनाना है, हम सब बाराती में चलेंगे। इशारा क्या था कि राजनीति का दूल्हा लालू जी ने राहुल गांधी जी को बताया। और इस मीटिंग में, पटना में मीटिंग हुई, लिट्टी चोखा खा के केजरीवाल साहब प्रेस के समय में वॉकआउट कर गए, नहीं रहे पटना की बैठक में। फिर बेंगलोर की बैठक हुई, इडली डोसा सब ने खाया, और खाने के बाद वहाँ नीतीश कुमार जी बाइकाट करके प्रेस का आ गए, आए कि नहीं दूसरे मुख्यमंत्री। उसके बाद मुंबई में इन्होंने पाव भाजी खाया, इन लोगों ने बटाटा पड़ा, और वहाँ पर इकट्ठे हुए, और वहाँ ममता दीदी बाइकाट करके कलकत्ता चली गई। हर बैठक में एक मुख्यमंत्री क्यों रूठता है भाई? ये इंडिया अलायंस है या रूठे लोगों का संगठन है? हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह। अब बताइए, ये लोग जो धर्म अपनाए हुए हैं इतने लोग, या जदयू राजद में भी तो सनातन धर्म के
मानने वाले होंगे कांग्रेस में या कांग्रेसियों, जो अलायंस के पार्टनर हैं वहाँ, जदयू के लोग, राजद के लोग। क्या स्टालिन के बेटे के बयान से आप सहमत हैं? क्या ये इंडी अलायंस का बयान है? इस देश में इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, इंडिया नाम रखने से क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ भागलपुर में एक साहब, उनका नाम है कलेक्टर, तो उनको सब कहता कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। तो क्या वो कलेक्ट्रेट में बैठ जाएंगे? नाम इंडिया रख लीजिएगा तो आप इंडिया हो गए। आप अपना नाम रख दीजिएगा भारत तो भारत हो गए। हमारे पार्टी के नेता हैं, उनका नाम भारत रत्न है जी। युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं भारत रत्न जी। तो भारत रत्न तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनका नाम है, लेकिन उनको हम लोग भारत रत्न नाम है, लेकिन भारत रत्न की जो सुविधाएं हैं वो तो उनको प्राप्त नहीं होगी। अब मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर उनको आगे इतना काम करें कि वो सही में भारत रत्न हो। हमारे छोटे भाई अनुज हैं, युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। तो नाम लेने से क्या होगा? मेरे नाम के आगे शाह है तो क्या मैं बादशाह हो गया? तो आपका नाम इंडिया अलायंस हो गया तो आप भारत हो गए? ये सब गलतफहमी में मत रहिए। मकान दे रहे हैं उनको, आयुष्मान भारत का 5 लाख का कवर दे रहे हैं। आज पूरे दुनिया में हमारी जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे तेज़ है। रघुराम राजन ने कहा था कि हमारी जीडीपी 5 से भी नीचे जाएगी। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें। और दूसरा एक और सवाल है, भाई क्या हो रहा है बिहार में? ये भाई बीजेपी से बैर करते करते हिंदू समाज से बैर कैसा हो गया? महागठबंधन की सरकार को क्या हो रहा है? लालू जी, तेजस्वी जी, जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे छुट्टी खत्म। हम लोग के यहाँ झूलन कहते हैं सुपौल सहरसा, हम लोग जिलेबी खाने जाते थे। छुट्टी होती है तो हिंदू मुसलमान सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। भाई ईद की छुट्टी होती है तो क्या हिंदू बच्चे ईद के दिन स्कूल थोड़ी जाते हैं? दिवाली की छुट्टी होती है तो मुस्लिम बच्चे भी उस दिन छुट्टी करते हैं। आप छुट्टी ख़त्म कर दे रहे हो, इतना क्या बैर हो गया? ये कौन सा लोग आपको, इससे कोई खुश होने वाला है? इससे कोई मुस्लिम समाज के लोग खुश होने वाले हैं? कोई खुश होने वाला नहीं है।